हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुओ जिंग शीचू से पूछती है कि पता चला आज जो पैलेस में आग लगी थी वो किस वजह से लगी थी। फिर शीचू लुओ जिंग से बताती है कि वहाँ पर मोमबत्ती गिरने की वजह से पर्दा जल गया और जिसकी वजह से पूरे रूम में आग फैल गई। फिर ये सुन के लुओ जिंग हंसती है और कहती है कि कितना ओल्ड फैशन बहाना है ये। और फिर वो शीचू से पूछती है कि वैसे जब वहाँ पर आग लग गई थी तो ली शुवन कहाँ था। फिर शीचू से बताती है कि ली शुवन मैंशन की रखवाली कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टर यानी कि लुओ जिंग के डैड को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो लिu शिवन को चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद का डिसीजन लेकर उधर पैलेस में आग लगाने की। फिर लिu शिवन उससे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ करिएगा, मुझे लगा कि आपके मेंशन के बाहर मैं ऐसा करूंगा तो हमें कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। फिर लुओ जिंग का डैड और भी ज्यादा गुस्से में उसे कहता है कि पागल कहेंगे, तुम्हें दिख नहीं रहा सिचुएशन कितनी चेंज हो चुकी है। अगर लुओ जिंग की शादी अब प्रिंस जोंगवू से हो जाएगी तो वो एक प्रिंसेस बन जाएगी और ऐसे में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और कहता है कि अगर लुओ जिंग उस पैलेस में मर जाती तो तुम्हें क्या लगता है राजा मुझ पे शक नहीं करता। फिर लिu शिवन उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ करिएगा, सब मेरी ही गलती है, लेकिन आपने अचानक से लुओ जिंग को मारने का प्लान क्यों चेंज कर दिया। फिर लुओ जिंग का डैड उसे कहता है कि पहले मैं लुओ जिंग को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो चीज जान गई थी जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए अब मुझे उससे कुछ खतरा नहीं है, इसलिए अब आसानी से उसकी शादी प्रिंस जोंगवू से हो जाने दो। और फिर वो बैठ जाता है और फिर कहता है कि ये लुओ जिंग तो बहुत ही ज्यादा लकी है, इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी ये मरी नहीं बल्कि जिंदा है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लुओ जिंग को पीछे से नेक पर मार के बेहोश करने वाला और उसे आग में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि लिu शिवन ही था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लुओ जिंग सुबह उठ गई है और वो सोच रही होती है कि कल जो आग लगी थी वो पक्का लगाई गई आग थी और आग लगने के बाद ही वो खड़ूस लड़का दिखाई दिया था, लेकिन अगर उसने आग लगाया है तो वो स्टूपिड नहीं है कि उसने आग लगाने के बाद अपने आप को दिखा दिया। और फिर वो सोचती है कि शायद वो आग लगाने के बाद इसलिए आया होगा ताकि वो देख सके कि कितनी बुरी तरीके से मैं मरी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिu शिवन को, जो कि लुओ जिंग के डैड के रूम के सामने नील डाउन किया होता है। अभी वहाँ पर लुओ जिंग पहुँच जाती है और वो लिu शिवन से पूछती है कि तुम यहाँ पर नील डाउन क्यों करे हुए हो, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। फिर लिu शिवन उसे कहता है कि माय लेडी मुझे पनिशमेंट मिली है, प्लीज आप वापस जाइए। लुओ जिंग उससे पूछती है कि तुम्हें किसने पनिशमेंट दी है। तभी लुओ जिंग का डैड वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने पनिशमेंट दिया हूँ इसे। फिर लुओ जिंग अपने डैड से कहती है कि डैड इसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसके लिए आपने इसे ऐसी सजा दी है। फिर लुओ जिंग का डैड कहता है कि इसने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया इसलिए मैं इसे सजा दे रहा हूँ। फिर लुओ जिंग अपने डैड से कहती है कि डैड इसे माफ कर दे और वो लिu शिवन को इशारा करती है। फिर लिu शिवन कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। फिर लुओ जिंग का डैड कहता है ठीक है अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब उठ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग अपने रूम में आ जाती है और वो सोच रही होती है कि मेरे पास अब बस 3 चांसेस बचे हुए हैं तो मुझे इस गेम को अब बहुत ही ज्यादा सोच समझ के खेलना होगा। फिर वो बैठ जाती है और स्नैक्स लेकर सोच रही होती है। पहला पीस उठाती है और उसका नाम वो रखती है लिu शिवन। फिर वो दूसरा उठाती है, फिर उसका नाम वो रखती है हुआ यिंगची और फिर वो तीसरा उठाती है, फिर तीसरे का नाम रखती है मास्टर जियांग और फिर वो चौथा उठाती है और फिर सोचती है कि जोंगवू में तो इस रेस में है ही नहीं, वो इतना बुरा है, और फिर वो उसका पीस उठा के फेंक देती है। और फिर वो मास्टर जियांग का पीस वापस उठा लेती है और कहती है कि जोंगवू में और ये मास्टर जियांग ये दोनों गे कपल है तो ये भी मेरी रेस के बाहर है। और फिर वो सोच रही होती है इतने सारे लड़कों में से चूज करना कितना मुश्किल है। फिर वहाँ पर शीचू आ जाती है चाय लेकर और फिर वो नीचे गिरे हुए सैचेट को उठाकर लुओ जिंग से कहती है कि माय लेडी आपके पास ये वंशियांग कोठे का सैचेट कैसे है। फिर लुओ जिंग उस सैचेट को हाथ में लेकर सोच रही होती है कि जब वहाँ पर आग लगी हुई थी तो इसने उस सैचेट को वहाँ से उठाई थी तो ये जरूर उसका होगा जिसने वहाँ पर आग लगाकर गया होगा। फिर लुओ जिंग गुस्से में कहती है कि आज मैं पता करके रहूंगी कौन मुझे चोट पहुँचाना चाहता था। फिर लुओ जिंग शीचू से पूछती है कि वैसे ये वंशियांग कोटा होता क्या है। फिर शीचू लुओ जिंग को बताती है कि वो जगह है जहाँ पर आदमी लोग मजे करने जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं वंशियांग कोठे को जहाँ पर मास्टर जियांग आया हुआ होता है और वो वहाँ पर कुछ लड़कियों का मेकअप डिजाइन करने जा रहा होता है। और तभी वहाँ की फेमस डांसर सुई आ जाती है और जियांग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग लड़कों जैसा गेटअप वापस कर ली है और इस बार वो वंशियांग कोठा जाना चाहती है लड़का बनकर। लेकिन वो जैसी गेट के पास पहुंचती है गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे पास अंदर जाने का टैग है, तभी तुम अंदर जा सकते हो, नहीं तो जिसके पास टैग नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता। फिर लुओ जिंग वापस जाने लगती है। फिर वो देखती है कि सामने से 2 आदमी आ रहे हैं और उनके पास टैग है।
और वो चुपके से उस आदमी का टैग निकाल लेती है और अपने कपड़ों में लगा लेती है। और फिर वो पीछे मुड़कर वापस से जाने ही लगती है कि पीछे से जोंग वू में उसे आवाज देता है। और फिर लुओ जिंग सोच रही होती है खड़ूस लड़का यहाँ पर भी आ गया। फिर ये सोचती है कहीं मुझे पहचान ना ले। फिर वहाँ पर एक मास्क रखा होता है और ये उस मास्क में से मूछ निकालकर अपने ऊपर लगा लेती है। अब ये पीछे घूमती है और लड़कों की आवाज में बोलती है कि मिस्टर आपको मुझसे कोई काम है। फिर जोंग वू में कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं। फिर लुओ जिंग कहती है अगर नहीं है तो मैं ठीक है मैं चलता हूँ। और फिर लुओ जिंग वहाँ से चली जाती है और जोंग वू में को अभी भी उस पर शक हो रहा होता है। अब जोंग वू में का सर्वेंट उससे पूछता है कि लॉर्ड क्या हुआ। फिर जोंग वू में कहता है कि कुछ नहीं, मुझे लगा था कि वो लुओ जिंग है। फिर सर्वेंट जोंग वू में से पूछता है कि लॉर्ड अगर आप मिस लिन को पसंद नहीं करते तो उनसे शादी करने के लिए आप रेडी क्यों हो गए। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ जिंग का डैड जोंग वू में से कह रहा होता है कि ये हमारी बेटी की खुशकिस्मती है जो उसे आपके साथ शादी करने का मौका मिल रहा है। और कहता है कि जब तुम छोटे थे तभी तुम्हारी माँ मर गई थी और तुम तब से अकेले बड़े हुए हो, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से असिस्ट कर सकूं। और कहता है कि तुम एकदम अपनी माँ की तरह दिखते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारी तुम्हारी माँ। जोंग वू में जल्दी से कहता है क्या हुआ था मेरी माँ के साथ, क्या उनको सच में किसी ने मार दिया था। फिर लुओ जिंग का डैड कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और वहाँ से ये बोल के चला जाता है। फिर फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है और जोंग वू में अपने सर्वेंट से बता रहा होता है कि मैं श्योर हूँ प्राइम मिनिस्टर जरूर जानता है कि मेरी माँ कैसे मरी थी और क्योंकि बस ये यही चाहता है कि इसकी बेटी की शादी मुझसे हो जाए ताकि ये बहुत पावरफुल बन सके, इसलिए मैं इसका अच्छा सन इन लॉ बनूंगा और फिर इससे सारी सच्चाई पता कर लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग वंशियांग कोठे के अंदर जा चुकी है और वो सैचेट को स्मेल करके दूसरी चीजों में उस स्मेल को ढूंढ रही होती है ताकि वो पता कर सके ये सैचेट आखिर है किसका। तभी लुओ जिंग को किसी की आवाज आती है कि कोई वहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से एक कबर्ड के अंदर छिप जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जियांग और डांसर यी आ जाती है और ये दोनों जन बात कर रहे होते हैं और लुओ जिंग वहाँ से कबर्ड से थोड़ा दरवाजा खोलकर इन दोनों को देख रही होती है। फिर लुओ जिंग से थोड़ा सा दरवाजे की आवाज हो जाती है और यी को पता चल जाता है और वो कहती है कौन है यहाँ पर। फिर लुओ जिंग कबर्ड से बाहर आ जाती है और एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था और लगता है मैं गलत रूम में आ गया हूँ, तो चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर मास्टर जियांग लुओ जिंग को रोक लेता है और कहता है कि यी तुम्हारे रूम में एक हैंडसम मैन छुपा हुआ था। फिर यही कहती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ। फिर मास्टर जियांग कहता है कहीं ये कोई चोर तो नहीं जो यहाँ पर चोरी करने आया हो। फिर वो यही से पूछता है कि बताओ इस आदमी का अब क्या करना चाहिए, तो यही कहती है कि क्या इसे पुलिस को दे दे। फिर लुओ जिंग कहती है नहीं 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 ऐसा नहीं करना। और फिर वो मास्टर जियांग के पास जाके बोलती है कि तुम तो मुझे जानते हो ना, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर मास्टर जियांग कहते हैं अरे अच्छा हाँ तुम तो मिस्टर लीन हो ना। फिर यही पूछती है क्या तुम लोग पुराने दोस्त हो। फिर जियांग कहता है हाँ हाँ हम पुराने दोस्त हैं। फिर लुओ जिंग कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर यही लुओ जिंग को रोकती है और कहती है कि मिस्टर तुम्हारी मूंछ गिर रही है। और फिर लुओ जिंग वहाँ से एम्बेरस होकर चली जाती है। फिर लुओ जिंग सैचेट के बारे में और पता करने के लिए एक रूम में चली जाती है जहाँ पर सभी लेडीज होती है। और फिर वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो लुओ जिंग से कहता है कि यहाँ पर आदमी अलाउड नहीं है। और तभी वहाँ मास्टर जियांग पहुँच जाता है और फिर वो उस गार्ड से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये एक आदमी है। और फिर वो लुओ जिंग से झूठ कहता है कि तुम्हारी मूंछ नीचे गिर गई है। और जैसे ही लुओ जिंग नीचे देखने लगती है जियांग उसकी मूंछ निकाल लेता है और सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये तो लड़की है। फिर मास्टर जियांग सभी से कहता है कि ये लड़की आज यहाँ पर इसलिए आई है ताकि ये आज कंपटीशन में पार्ट लेकर यी को चैलेंज कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंग वू में सगाई का गिफ्ट लेके प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंच जाता है और फिर मेड आकर लुओ जिंग के डैड को बताती है कि लुओ जिंग घर पर नहीं है। फिर जोंग वू में कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। और फिर जोंग वू में अपने सर्वेंट से कह रहा होता है कि देखा मेरा शक सही निकला, चलो अब चल के देखते हैं कि वो वंशियांग कोठे में आखिर करना क्या चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जियांग ने लुओ जिंग को बहुत ही अच्छे से तैयार कर दिया है। और फिर लुओ जिंग मास्टर जियांग से कह रही होती है कि तुमने सबसे ऐसा क्यों कहा कि मैं यहाँ कंपटीशन में पार्ट लेने आई हूँ, क्योंकि ना मुझे डांस करना आता है ना गाना गाने, तो मैं स्टेज पर जाके करूँगी क्या। फिर मास्टर जियांग लुओ जिंग से पूछता है कि अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी। फिर लुओ जिंग मास्टर जियांग से कहती है कि मैं यहाँ तुम्ही से बात करने आई थी। तो फ्रेंड्स लुओ जिंग को यही लग रहा है कि मास्टर जियांग और जोंग वू में दोनों जन गे कपल है,
इसलिए वो उससे कहती है कि जोंगवू में की शादी तय हो गई है, इसलिए तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें कंफर्ट करने आई हूँ। फिर मास्टर जियांग कहता है कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, ये तुम्हें किसने कहा। फिर लुओ जिंग कहती है कि मेरे सामने तुम स्ट्रांग बनने का प्रिटेंड करना बंद कर दो। अगर जोंगवू में की शादी मेरे साथ तय हो गई है तो क्या हुआ, मुझे तो पता है ना कि जोंगवू में के दिल में तुम ही हो और तुम उसके हो और वो तुम्हारा है, और मैं अपनी खुद की हूँ, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो अब मैं चलती हूँ। फिर लुओ जिंग जाने लगती है तो जियांग उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े पहनकर तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है।